हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब, इसके साथ साथ राजा असर साहब ने भी ज्वाइन किया और फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं, क्या सूरत हाल है वैसे वहाँ की, क्या अपडेट और सिनेरियो क्या होता है अगर ये मैच वॉश आउट होता है, देन व्हाट? जी, सबसे पहले तो मैं आपके शायकीन जो है उनको बताना चलूँ कि आज ये एलिमिनेटर मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें मार्क हॉर्स की टीम जो है वो लायंस के मद्दे मुकाबिल थी और इस टीम को जीतने वाली टीम ने चैंपियंस कप के फाइनल में मुकाबला करना था पैंथर्स की टीम का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से ये मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। वेट आउटफील्ड है और फील्ड के अंदर जो पैचेस हैं उन पैचेस के ऊपर काम किया जा रहा है ताकि इस मैच को स्टार्ट करवाया जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो नई अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक अगर ये मैच नहीं हो पाता और ये मैच मुकम्मल तौर पर वॉश आउट होता है तो जो टीम लीग फेज़ के अंदर ग्रुप के टॉप पर थी वो टीम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के अंदर। तो अगर आज के इस दिन का खेल मुमकिन ना हो पाया तो यूएमटी मार्क हॉर्स की टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, बावजूद इसके कि वो पहले एलिमिनेटर में पैंथर से हारे हुए हैं। लेकिन उनको लीग टेबल जो है वो टॉप करने का एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। मार्क हॉर्स की टीम ने 38 पॉइंट्स हासिल किए थे लीग टेबल के अंदर और उसी का एडवांटेज जो है वो उनको आज मिलेगा अगर ये मैच बारिश के बायस मुकम्मल तौर पर वॉश आउट होता है। साथ ही साथ ये भी ऐड कर लीजिए इसमें कि अगर बारिश फाइनल के मैच के अंदर भी रही और फाइनल मैच के अंदर भी गेम जो है मुमकिन ना हो पाई तो भी यूएमटी मार्क हॉर्स की टीम लीग टेबल में टॉप पर होने की वजह से इस चैंपियंस कप को विन कर लेगी अगर बारिश फाइनल मैच के अंदर भी हो गई तो। ठीक है, सूरत हाल कुछ हम ये भी जान लेंगे, देख लेंगे कि वेट आउटफील्ड जो है वो अभी तक उसका कोई सॉर्ट आउट उसको किया गया कि नहीं, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन फुटेज हमारे पास नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि जो अभी इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन है वो हमारे तक पहुंच सके तो मजीद उस पर फर्दर भी बात की जा सके। राय साहब, थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये बड़ा कमाल का रहा, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, कोई बीच में मिसहैप नहीं हुआ, किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन या कोई गैप नहीं आया। एंड पर आकर बारिश की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कोशिशें जारी हैं, शायद ये जो वेट आउटफील्ड है इसको सुखा लिया जाए और आज का एलिमिनेटर 2 करवाया जाए। ओवरऑल इस टूर्नामेंट को आप कैसे देखें? देखिए, काफ़ी वक्त हो गया है और इसका लगता है कि बारिश काफ़ी शिद्दत से हुई है। आउटफील्ड को खुश करने के हवाले से अरेंजमेंट वहाँ पर ठीक होने चाहिए, क्योंकि एक तो अगर ये हम सोच लें कि वहाँ पे कोई सुपर सापर नहीं होगा या कवर्स पूरे नहीं होंगे, ये बात तो ज़ाहिर है कि सोचना जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक रेगुलर इंटरनेशनल सेंटर है। बिसाइड दिस क्रिकेट बोर्ड के सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उन्हें पता है कि ये एक हमारा शो पीस इवेंट हो रहा है, तो अरेंजमेंट सारे पूरे होंगे। लगता है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और जब बारिश हो तो फिर ये होता है कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि मैच पूरे हों और सही टीमें, वो जो इफ्स एंड बट्स वाली बात है वो देर तक कायम रहे। मार्क हॉर्स के बारे में आपने बताया कि वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर बैटर पोजीशन इन पॉइंट्स एंड रन रेट दे वुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, तो ये उनके लिए भारत उनकी ट्रैक रिकॉर्ड इस इवेंट में बड़ा अच्छा है। दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल और जो उनके स्पॉन्सर्स हैं उनके भी मुझे फ़ोन आ रहे थे, वही वहाँ पहुँचे हुए आलाशेरी दे रहे हैं अपनी टीम को। अच्छी बात है। ये इस इवेंट का मार्क हो या पैंथर्स हो या लॉयंस हो, बात ये है कि एक माहौल बन गया। जो एक हमने बांग्लादेश के दरमियान टीम को बिखरा बिखरा देखा था ना, अब 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। मिसाल के तौर पर ये जो गद्दाफी की टीम को मसमारी की गई है, बड़े बड़े काम क्रिकेट में हो रहे हैं, तो इससे अब जब ये बड़े काम हो रहे होते हैं जिसमें ये इवेंट भी शामिल है, तो क्रिकेटर को ये एहसास होता है कि हमारा इदारा बड़ा है और हमारे इदारे का जो सरबराह है वो भी बड़े बड़े फैसले कर रहा है। अब बड़े फैसलों के लड़के में कोई भी आ सकता है। तो अब ये इंग्लैंड की सीरीज से पहले मेरे ख्याल में ये जो एक ग्रैंड फिनाले है और जो फाइनल होगा जिसमें एक बड़ी बेशकीमत गाड़ी भी रखी गई है फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे ख्याल में बारिश ने थोड़ा सा जो फैसलाबाजी उनको डिसअपॉइंटेड किया होगा, बट लेट्स होप के एटलीस्ट हाउ मेनी ओवर 20 ओवर्स और इससे कम भी होंगे और इसको डिसाइसिव करने के लिए कम से कम 20 ओवर का खेल जो है वो। हाँ, लेकिन मार्क हॉर्स के जो सपोर्टर्स हैं वो ज़ाहिर है कि दुआएं कर रहे होंगे कि जनाब चलें बाय हुक और क्रुक हमें फाइनल में जाना चाहिए। बहरहाल लेट लॉट मोर हैज़ टू बी डन, क्योंकि ऑर्गेनाइजर की पूरी कोशिश होगी कि हम अपना वो चमत्कार दिखाएं, अपनी वो सलाहियत दिखाएं कि हम जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर सकते हैं। हमने ग्राउंड को कवर किया हुआ था और एक बड़ी जो एक मडी सिचुएशन थी उसमें हमने मैच करवा दिया है, तो ये अभी देखना होगा। और अभी आप बता रहे थे जैसे कि सलमान भट्ट साहब आप पर मौजूद हैं, आपके अपने स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भी आप मौजूद हैं, पल पल की खबर में बताएंगे कि आगे क्या हो रहा है। सुपर सॉकर के बारे में राज साहब ने जो है वो
पॉइंट यहाँ पर इसको पॉइंट आउट किया। सुपर सॉपर जो है वो इस वक्त वहाँ अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल होता तो मेरा ख्याल अब तक मैच शुरू हो चुका होता। इकबाल स्टेडियम आपको पता है कि इससे पहले इसको दोबारा से एक गैर आबाद स्टेडियम को दोबारा से आबाद करने की कोशिश की गई है, और तकरीबन 20-25 दिन ये खबर जो है कि जो आप कह रहे हैं कि सुपर सॉपर वहाँ पे नहीं है, अगर लाहौर में एक निजी कह लेना उसको, जो गनी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे तो सुपर सॉपर हैं, मुझे यकीन और गनी इंस्टीट्यूट जो है वो गनी है? इंस्टीट्यूट से जो अगर यहाँ पे हम क्रिकेट की बात करें लाहौर में, गनी इंस्टीट्यूट वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसके पास अपना सुपर सॉपर नहीं, है। तो ये जो नहीं ये जो आप बात कर रहे हैं, 4th रिचेस्ट बोर्ड है पीसीबी, ठीक है, तो इनके पास रिचेस्ट बोर्ड, और ये क्वेश्चन मार्क इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ये खबर इज दिस कंफर्म कि यस बिल्कुल नहीं है, हां फैसलाबाद में सुपर सॉपर अवेलेबल नहीं है इसमें। एक दफा ये एक अब्दुल सत्तार हुआ करते थे ड्राइवर, वो लोडर के अंदर चीजें रख के ले जाया करते थे। एक दफा शेखुपुर में बारिश हुई तो वो तरपाल लेकर लाहौर से वहाँ पहुंच गए थे। अब ये सुपर सॉपर को ट्रांसपोर्ट करना नो इशू। लाहौर में मैच हुआ है बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपको याद होगा, बड़ी पॉपुलर तस्वीर आई थी, पंखे लगा के जो है वो उस पिच को भी सुखाया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस हवाले से भी है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहे हैं और हम दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में लगे हुए हैं। उस दौरान हमने एक ऐसा इवेंट करवाया जो अपनी पीक के ऊपर आकर इन चीज़ों की वजह से मुतासिर हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये यकीनन एक सोचने की बात तो है पीसीबी के लिए। बहरहाल पीसीबी के लिए सोचने की बातें और भी बहुत कुछ है। जब ये टूर्नामेंट का आगाज़ करवाया गया तो एक ही ग्राउंड में सारे मैचेस रखवाए गए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, रेनोवेशन चल रही है दीगर ग्राउंड्स में, लेकिन एक दो ऑप्शंस और भी थे। अगर आपने फैसलाबाद को रेनोवेट कर दिया, इसको दोबारा से रीबिल्ड कर दिया, तो हमारे पास गुजरावाला का स्टेडियम भी मौजूद है, शेखुपुरा का है। तो अगर आपने रिवाइवल ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहाल करना है तो फिर क्यों ना चारों तरफ जाया जाए। ठीक है, पिंडी और मुल्तान, कराची, लाहौर, ये मेन जो 4 स्टेडियम है, इसको आपने रेनोवेशन के लिए किया, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस है, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहाल करना है और ये बड़ा लंबा ये फॉर्मेट चलना है, तो उसके लिए अच्छा, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें टेस्ट सेंटर जो है, इस वक्त आप पंजाबी की बात कर रहे हैं, बल्कि इसमें बहावलपुर भी शामिल है, इसमें शेखुपुरा शामिल है, इसमें सियालकोट शामिल है, इसमें गुजरावाला शामिल है। ये 4 तो कम अज कम मेरे हाउस ऑफ माइंड में है कि ये टेस्ट सेंटर्स हैं और इनको मतरूक कर दिया गया, और उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, 5 स्टार होटल नहीं है। अब आजकल के दौर में 2-4-5 अरब रुपया लगाकर एक 5 स्टार होटल, और गुजरावाला इज लाइक अ कंट्री, उसकी कोई 40-50 लाख की आबादी है, ये एक मुल्क है, न्यूजीलैंड से भी बड़ा आबादी का नुक्ता निगाह से, और बिजनेस टाइकून से वहाँ पे चैंबर है बड़ा तगड़ा, तो ये सब कुछ हो सकता है अगर बोर्ड चाहे। इतनी मुश्किलों से आईएमएफ से किस्त मिली और आपने आसानी से कह दिया 5-6 अरब रुपया लगाकर गुजरावाला जैसे शहर, या लाइक कंपैरेटिवली जो बड़े शहरों से छोटे शहर हैं उन पे एक 5 स्टार होटल बना दें, तो इतने अगर पीसीबी के जो होते मामला, तो फिर हमारा बोर्ड पहले नंबर पे होता है, रिचेस्ट बोर्ड, हम चौथे नंबर पर मौजूद हैं, इंडिया टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, फिर कहीं जाके हमारा नंबर आता है। तो ठीक है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कोई बात नहीं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब ये जो टूर्नामेंट है, इसका जो सेकंड एलिमिनेटर है, जिस तरह से अहमद सईद ने कहा कि अगर इसमें वॉश आउट ये मैच होता है तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा मार्कोर्स की टीम जो है, जिसकी कप्तानी अहमद साहब, कप्तानी मोहम्मद रिजवान जो कि टेस्ट टीम पे सिलेक्ट हो चुके हैं, वो 2-3 दिन के आराम के बाद ज्वाइन कर लेंगे कैंप को, तो उनकी गैर मौजूदगी में इफ्तिखार अहमद को टीम का कप्तान बनाया गया था। और मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद की भी जाती उम्र में जो है वो जाती उम्र में राजा साहब देखिए, आप अगर वो चेहरे से अगर वो संजीदा, अभी तो उनका देखें शबाब है क्रिकेट के नुक्ता निगाह से, 40 साल तक तो बैट्समैन खेलते रहते हैं, वो मैं 34 बरस के हैं, 34 यही जाता है, रिवायात यही हैं कि वो इससे भी कम है, लेकिन अभी खैर एज इज जस्ट कितने बरस के अंदर बताइए, आपके मैं 32 बरस के होंगे, तो आप उनको अभी उनका देखें, ये 40 ईयर्स से तो क्रिकेट बैट्समैन चलते रहते हैं, और अगर वो परफॉर्मेंस अपनी देते रहे तो मेरे ख्याल में वो एक बड़े मुस्तरद बैट्समैन है। और पाकिस्तान अच्छा, ऑन द अदर हैंड लायंस की मेरे ख्याल इमामुल हक कर रहे हैं जी। जी हाँ, इमामुल हक जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में गुज़िश्ता मैच में वो कप्तान थे, और इमामुल हक की कप्तानी का आपने तज़किरा किया, तो मैं गुज़िश्ता मैच में इमामुल हक की जो चेंजेस थी बॉलिंग के अंदर और जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट थी उसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। इमामुल हक ने बहुत स्मार्टली आउट प्ले किया मोहम्मद हारिस की कप्तानी को, तो इमामुल हक जो है वो कप्तान मुकर्रर हुए थे शाहीन शाह अफरीदी के जाने से। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा इंडल्ज नजर आ रहे थे, जिस तरह से वो फील्ड सेट कर रहे थे, कैच पकड़ने के बाद बड़े एग्रेसिव हुए थे, इस तरह की चीजें चाहिए। वैसे ऐसा कप्तान हम मिस कर रहे हैं। बाबर आजम भी इससे कबल जो कप्तान थे हमारे नेशनल टीम में, वाइट बॉल के तो अभी भी हैं, वो भी मेरा ख्याल ठंडे कप्तान थे, ठंडे इन अ सेंस कि उस तरह से एग्रेशन शो नहीं करते थे। अगर किसी ने राजा साहब, आपके टाइम पे ऐसा कौन सा आपको कप्तान याद है जो कैच छूट गया या रन आउट मिस हो गया तो उस फील्डर की शामत है, उसको पता है कि मैच के बाद मैं तो गया, ऐसा कौन सा कप्तान? अभी मरहूम सजाद अकबर मुझे बता रहे थे, अच्छा, फौत होने से 1 महीना पहले, वो पाकिस्तान की तरफ से वनडे इंटरनेशनल खेली शारजा में, उनसे एक मिस फील्ड हो गई। अच्छा। क्रिकेट इज द साइड वे गेम, उन्होंने पैसे पकड़ा, वो नीचे से गेंद गुजर गई, वो इमरान खान साहब कप्तान थे, ठीक है, तो साथ ही ड्रिंक्स हो गई,
अब वो ड्रिंक्स के लिए उस जगह कन्वर्ज नहीं हो रहे थे जहाँ पे प्रेस सारे होते हैं कि मुझे, तो उसने कहा मियाँ दादा का आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, अब ये खौफ होता था और ये बात दुरुस्त है। और फिर दूसरे जो इस मेरे दौर से पहले की बात है, मैंने फर्स्ट हैंड बातें सुनी है, वो अब्दुल हफीज़ कारदार थे। अच्छा। वो बड़े तकड़े, इमरान खान से भी एक दर्जा ऊपर कर, एरोगेंस में उनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, लेकिन ही वाज डेड ऑनेस्ट। और उनकी वैसे हमें उस दिन माजिद खान लाहौर जिमखाना में तकरीर कर रहे थे, बच्चों को बता रहे थे कि हमें थोड़ी थोड़ी ना बास को बताना चाहिए। हमारे सामने कायद आज़म की मिसाल है कि जब वो लिंकन गए थे तो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा था। तो आपको रोल मॉडल अजीम और फिर अजीम तरीन हस्तियों को बनाना पड़ता है। तो हमारे क्रिकेटर्स को तो सिर्फ ये पता है कि जी वो, हमारी आवाम को भी ये बताया गया है कि जी फलाना फिक्सर है, फलाना चोर है। और यार कभी सईद अहमद के बारे में बात बता दो, कभी इम्तियाज़ के बारे में बात बता दो, कभी आप हनीफ के बारे में बात बता दो, कभी फजल के बारे में बात बता दो, वो ऐसे नजर के बारे में बात बता दो। उनकी बातें इनको नहीं पता होंगी, या पैसे गिनने आते हैं या फिर ये लान तान करनी आती है हमारी आवाम को क्रिकेटर्स के बारे में। तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जो बड़े कप्तान रहे हैं कामयाब, जिसमें मियां दाद भी शामिल हैं, इनके बारे में बताना चाहिए कि इस तरह फैसला करते थे, इतने ये पढ़े लिखे थे, इनका क्रिकेटिंग ब्रेन था। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जैसे आपने सवाल अच्छा, वैसे राजीव साहब अब क्या हो गया, अब लड़कों को क्या हो गया, कप्तान का वो डर नहीं रहा, कप्तान के खिलाफ एक लॉबी स्ट्रांग हो जाती है और कप्तान को उस तरह से वो इज्जत नहीं मिलती जो माजी में हुआ करती थी। कप्तान का एक दर्जा हुआ करता था, लीडर है वो, आपको लीड करके। अब ऐसा क्या हुआ? मैं बताता हूँ, जो कप्तान इज्जत नहीं करवा सकता उसको कप्तान होना नहीं चाहिए। जो अगर बाबर आजम इज्जत नहीं करवाते हो, कहते हैं लड़के मेरी बात नहीं मानते, देन ही शुड नॉट बी कैप्टन। यस, मैं आपको अपनी कन्विक्शन, मेरे शुरू से मेरे वालिद साहब के जो बड़े नामवर दोस्त हैं वो फिर मेरे दोस्त बन गए। मैंने हमेशा अपनी उम्र के बड़े लोगों से अलैक और दोस्ती भी रखी। तो मैंने ये बातें फर्स्ट हैंड सुनी हुई हैं अबाउट ग्रेट कारदार, अबाउट ग्रेट इमरान खान को तो हमने खुद देखा हुआ एज ए कप्तान भी। ये नुमाया कप्तान थे और ये जुर्रत नहीं होती थी किसी की, ये जितनी मर्जी। अब उस जमाने के लोग भी गप्पे मारते रहते हैं। कारदार बस बहुत सख्त आदमी थे और बड़े बासूल आदमी थे। और सबसे बढ़ के आपको बात बताऊं, 1948 में 1948 में एक हुआ करते थे बड़े मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तान के फर्स्ट अनऑफिशियल कैप्टन थे मियाँ सईद। अच्छा, मियाँ सईद साहब जो थे ना, उनका और कारदार साहब का इख्तिलाफ था। कारदार साहब सही मानों में कप्तान बनना चाहते थे, ये यंग थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, इंडिया की तरफ से खेल चुके हुए थे। दूसरी तरफ मियाँ सईद साहब के तल्लुकात थे, वो अनऑफिशियल कैप्टन थे। और ये सुना है कि 48 में जब हमारी वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ लाहौर में हम मैच अनऑफिशियल टेस्ट मैच हार गए, तो कारदार साहब ने नारे लगवाए, जो कि मुसद्दका या गैर मुसद्दका बात है। लेकिन जब हमारी टीम 71-72 में जा रही थी ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, तो कारदार साहब ने मियाँ सईद साहब को चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर बनाया था कि ये बेईमानी नहीं करेगा। ये अजीम लोगों की एक होती है, ये डिसीजंस होते हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो क्रिकेट की आन बान छान है, जिसपे इस वक्त हम फुनफुनाते फिरते हैं, ये उन बड़े लोगों की वजह से। कभी कभी हमें उनको भी याद करना चाहिए। हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमने आगे बढ़ना है, ना ये आगे जो गए हैं ना ये पीछे जो गए हैं। और कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में हम 8वें नंबर पर टामक टोइयां मार रहे हैं।